3 PM मूव कुछ अब तक लग नहीं रहा है मार्केट में, और थोड़ा सा मैं आज अवॉइड ही करूँगा क्योंकि मार्केट बहुत वॉलेटाइल है और जिस तरीके से ऊपरी लेवल से फिसला है ये अच्छा साइन नहीं है। और थोड़ा सा अवॉइड ही करेंगे इसको इस समय। बिग मार्केट वॉइसेस में हमारे साथ क्वेस्ट इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स के CIO अनिरुद्ध सरकार जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध, गुड आफ्टरनून। मार्केट को आप अब किस तरीके से देख रहे हैं? एक वन वे रैली रही है, कुछ लोग अनकंफर्टेबल हैं इस समय मार्केट को लेकर, लेकिन पैसा काफ़ी है मार्केट में इस समय। अभी भी क्या फ्रेश पैसा डाला जाए यहाँ पर, या थोड़ा सा मार्केट को करेक्ट होने की ज़रूरत है, थोड़ा वेट करेंगे करेक्शन का? See, what we have been recommending last कुछ I would say पिछले एक आध मंथ से हम लोग इन्वेस्टर्स को बोल रहे हैं कि वैल्यूएशंस जो मार्केट के हैं, आई थिंक एट आफ्टर हम लोग 19,000 के बाद जो इंडेक्स लेवल है, वैल्यूएशंस अगर देखें, मार्केट अभी 1 ईयर फॉरवर्ड पे अराउंड 1 स्टैंडर्ड डिविएशन अबव हिस्टोरिकल एवरेज पे ट्रेड कर रहा है। सो इट इज नॉट चीप। लेकिन दूसरा बात यह है कि एज यू मेंशन राइटली, लिक्विडिटी इज वेरी हाई। एफआई का पैसा ऑलमोस्ट एवरी डे आ रहा है। आई थिंक ओनली कल थोड़ा नेगेटिव था, बट अदरवाइज इफ यू सी एफआई का पैसा ऑलमोस्ट एवरी डे इट इज कमिंग। हैविंग सेड दैट, जो मार्केट रैली ड्रिवन बाय लिक्विडिटी होता है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है टू अंडरस्टैंड एंड टू एंटर। सो आई वुड से कि इन्वेस्टर्स को थोड़ा सा वेट करना चाहिए बिफोर दे पुट इन एनी फ्रेश मनी। एनी मनी जो उनको डिप्लॉय करना है अगले 3-4-6 महीने में, आई वुड से उसको 4-5 पीस में ब्रेक करके डिप्लॉय करें। उसका एक ट्रांच डाल सकते हैं, बट बल्क ऑफ द मनी आई वुड से टू वेट। वैल्यूएशंस चीप नहीं है। अर्निंग सीजन हम लोग ने जस्ट एंटर किया है, आईटी के 2 कंपनीज के अर्निंग्स आए, बट आई वुड से ये जो अर्निंग सीजन है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको देखकर उसके बाद ही हम लोग डिसाइड करेंगे वेदर वी शुड गो ऑल इन और वी शुड वेट। क्योंकि आपने आईटी अर्निंग्स मेंशन किया अनुरुद्ध, ऑफ कोर्स 20 तक 4 कंपनियों के नतीजे आ जाएंगे। आज शाम को विप्रो एक अपने नंबर्स पोस्ट करेगा, लेकिन टीसीएस और एचसीएल टेक के नंबर्स और कमेंट्री सुनकर क्या लग रहा है, ये पेन क्या कुछ परसिस्ट कर सकता है और H2 में भी दिखेगा? सो बेसिकली आईटी में हम लोग काफी टाइम से नेगेटिव है। इनफैक्ट हमारा अंडरवेट स्टैंड्स ऑन आईटी लास्ट 15 महीने से है। एंड आज के दिन में अगर हम देखेंगे, आई थिंक वी आर वन ऑफ द फ्यू पीएमएस हाउसेस जहां पे एक भी आईटी स्टॉक नहीं है हमारे पोर्टफोलियो में। द रीजन फॉर दैट इज दैट जो एक्चुअली कल एविडेंट हो गया है फ्रॉम एचसीएल नंबर्स एंड टीसीएस नंबर्स कि जो पूरा सेक्टर है इट इज नॉट आउट ऑफ द वुड्स येट। मार्जिन इज अ कंसर्न, द न्यू डील विंस इज अ कंसर्न, प्रोस्पेक्ट्स ऑफ द डील एग्जीक्यूशन जो टाइम पे नहीं हो रहा है वो एक कंसर्न है। तो आई वुड से कि अभी भी वो सेक्टर का वो वैल्यूएशन उतना अट्रैक्टिव नहीं हुआ है दैट वी कैन डिस्काउंट ऑल दीज नेगेटिव्स। तो आई वुड एज अ इन्वेस्टर वुड वांट टू वेट at least for a quarter before I see some improvement in the earnings in the IT sector. मेरा एक वेरी क्विक फॉलो अप, अर्निंग्स में इंप्रूवमेंट में शायद थोड़ा सा समय लग सकता है, जिस तरह से मैनेजमेंट कमेंट्री आई है। ये स्टॉक्स कितने और करेक्ट कर सकते हैं अनिरुद्ध इन तरह के नंबर्स के बीच या फिर इस तरह की कमेंट्री के बीच? आई वुड से कि यहाँ पे प्राइस करेक्शन बहुत अनलाइकली है, बिकॉज अगर हम देखें कि इनका ऑलरेडी होल आईटी सेक्टर जो इंडेक्स लेवल है ब्रॉडर इंडेक्स को, दे हैव अंडर परफॉर्म। द होल आईटी इंडेक्स हैज अंडर परफॉर्म्ड निफ्टी, इवन NSE 500। हैविंग सेड दैट, कुछ इंडिविजुअल कंपनीज हैं जो ज्यादा करेक्शन हुए। सो आई वुड से प्राइस करेक्शन यहाँ से बहुत अनलाइकली है। दूसरी बात यह है कि अगर हम देखें एफआई ओनरशिप फ्रॉम जनवरी टू नाउ, एफआई का सबसे बड़ा बाइंग हुआ है इनटू फाइनेंशियल सेक्टर, इनटू कंजम्पशन सेक्टर। सबसे बड़ा सेलिंग और एग्जिट जो हुआ है एफआईएस का वो हुआ है फ्रॉम द आईटी सेक्टर। सो यहां से आई डोंट थिंक सो बड़ा करेक्शन है, बट यस टाइम करेक्शन हो सकता है, विच मींस कि यहां से अपसाइड कितना होगा लुक्स वेरी डिफिकल्ट। एंड आई वुड से कि डाउनसाइड प्राइस वाइज तो वेरी वेरी अनलाइकली फ्रॉम हियर ऑन। अनिरुद्ध जी नमस्कार। अभी कुछ देर पहले फेडरल बैंक के नंबर आए और फेडरल बैंक ऑलमोस्ट उन नंबर्स की रिपोर्टिंग के बाद एक क्रैश की परिस्थिति में काफ़ी हैवी शॉर्टिंग यहाँ पे हुई है। एग्जैक्टली ये सेलिंग क्यों आई? और जिस हल्का सा इनकी अगर आप देखें एसेट क्वालिटी खराब हुई है, बट क्या बाजार की अवधारणा इस नंबर्स के साथ यही है कि अब मोर और लेस इस क्वार्टर के नंबर्स आपको सरप्राइज नहीं करेंगे? शायद ये क्वार्टर के नंबर जो होंगे पिछले क्वार्टर के मुकाबले थोड़े से थिन ही नजर आए, वेदर इट विल बी बेटर YoY बेसिस। क्या ये वही सेलिंग है? और ऐसे में क्या बैंकों को लेकर थोड़ा सतर्क रहना चाहिए? आपकी अप्रोच क्या रहेगी, स्पेशली इस
फेडरल बैंक के हॉरर शो को देखने के बाद? See, as a bank, Federal Bank, though हम लोग देखते नहीं हैं, we have not tracked the bank, but I'll give you a broader view on that mid-cap bank space. I think काफी सारे banks जो उस एरिया में हैं, they have already moved up a lot in expectation की earnings अच्छा आएगा. So वो एक बड़ा concern हो रहा है कि earnings आने के पहले जो भी sector या stock पहले से movement दे देता है, whenever वो earnings expectation को meet नहीं करता है, that is a time उसमें correction दिखता है. Which I think Federal Bank जो मेरे सामने दिख रहा है is kind of a victim of that. अर्निंग्स के पहले एक्सपेक्टेशंस बिल्टअप हो गई थी. आजकल वो एक्सपेक्टेशंस और भी बिल्टअप इसलिए होती है क्योंकि द बैंक्स एंड नॉट जस्ट बैंक्स, डिफरेंट कंपनीज अर्निंग्स के पहले वो लोग एक अर्निंग अपडेट देते हैं, व्हिच इज मोर लाइक ये क्वार्टर कैसा रहा है. उस अपडेट के हिसाब से काफी सारा एक्सपेक्टेशन बिल्टअप हो जाता है कि नंबर्स कैसे आएंगे, एनपीएस कैसे आएंगे एंड द ग्रोथ कैसे आएगा. उस पे जब वो मिसमैच हो जाता है थोड़ा सा, दैट इज वेयर द प्राइस करेक्शन हैपेंस. अगर आप नंबर्स देखेंगे, ऐसा कुछ नेगेटिव नंबर्स नहीं है, इट्स नॉट दैट बहुत गंदा नंबर है, बट इट्स मोर लाइक एक्सपेक्टेशन जो बिल्टअप हो गया था. नाउ इफ यू सी दैट रिएक्शन वो बाकी सारे बैंक्स में हो रहा है, सारे पीएसयू बैंक्स में हो रहा है. इफ यू सी द लास्ट 10 दिन 15 दिन पीएसयू बैंक्स हैव आउटपरफॉर्म्ड द बैंकिंग इंडेक्स. तो आई वुड से कि इज मोर लाइक जो अपसाइड दिखा था वहां पे प्रॉफिट टेकिंग हो रहा है, एंड दैट इज द रीजन जो प्राइस करेक्शन दिख रहा है यहाँ पे. सबसे बड़ी रैली जो रही है वो कुछ ऑटो स्टॉक्स में, जैसे टाटा मोटर्स, यहाँ पर आपका क्या व्यू होगा अनिरुद्ध? क्या यहाँ पर जो बाइंग हुई है ये 2 साल पहले तक सबसे अंडर ओन्ड सेक्टर था, क्या अब ये ओवर ओन्ड हो चुका है, कंसेंसस ओवरवेट हो चुका है अब ये? आई थिंक मार्केट जो प्ले आउट कर रहा है वो एक बड़ा कंजम्पशन थीम को प्ले आउट कर रहा है, विच इज अर्बन कंजम्पशन. एंड अर्बन कंजम्पशन में आपका पैसेंजर व्हीकल एक बड़ा कंपोनेंट है. अगर आप किसी भी हाउस होल्ड का बजट देखें फॉर द लार्ज डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स, उसमें ऑटोज, द रियल एस्टेट, ये दोनों बड़ा एक कंपोनेंट होता है. नाउ विद इन दैट टाटा मोटर्स, एमएनएम, ये दोनों एक कंपनियां हैं जहां पे आई वुड से दे हैव डन वेरी वेल विद देयर पोर्टफोलियो ऑफ एसयूवीज. एंड इनका अगर आप ऑर्डर बुक देखें, आई थिंक इट इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग. दूसरी बात जो टाटा मोटर में बड़ा मोमेंटम आया है इज बिकॉज ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी नंबर्स जो जैगुआर में दिखा है. I think after almost 7 to 8 years, Jaguar का numbers have turned positive, and that is, I would say, एक बहुत बड़ा factor है जहाँ पे जो भी इसके जो negative sentiments होते थे and market उसको discount करता था, वो एक बड़ा upgrade हुआ है. अगर आप देखें पिछले एक आध महीने में almost every broking house ने Tata Motors को upgrade किया है. So I would say it is basically जो आपने सही बोला कि under ownership, under valuation जो था वो अभी catch up हो रहा है compared to the rest of the auto pack. थोड़ा कैचअप देखने को मिल रहा है, अगर मुनाफा वसूली आती हुई दिखाई देगी भी. लेट्स सी यहाँ पर क्या सिचुएशन उभर कर आती है. वैसे इन स्टॉक्स ने, टाटा मोटर्स एंड द लाइक्स ने अच्छे रिटर्न्स कमा कर दिए हैं. अच्छा अनिरुद्ध, एफएमसीजी कंपनियों पर आपका स्टांस क्या रहेगा? स्पेशली कल हमने वो इन्फ्लेशन का डेटा देखा. अभी भी हालांकि जिस तरह से फिर से प्याज, टमाटर, आलू के दाम बढ़ने लगे हैं, वो रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है, वो शायद आगे दिखाई देगा. और दूसरी तरफ ये जो मैसिव रेनफॉल और फ्लडिंग की रिपोर्ट्स अक्रॉस आने लगी है नॉर्थ इंडिया, अब देखते हैं जैसे जैसे मॉनसून आगे बढ़ता है बाकी देश की क्या स्थिति रहेगी. क्या रफ असर पड़ सकता है ओवरऑल इन एफएमसीजी कंपनियों के इनपुट कॉस्ट पर एंड मार्जिन्स पर गोइंग फॉरवर्ड? इनफैक्ट इन दिस क्वार्टर जैसे हम लोग एंटर किए, ब्रॉडली मार्केट फैक्टर इन कर रहा था दैट मोस्ट एफएमसीजी कंपनीज का मार्जिन इंप्रूवमेंट होगा. क्योंकि काफी सारे का जो पूरा, इफ आई लुक एट द एंटायर क्वार्टर फ्रॉम अप्रैल टू मई, उसमें वो मार्जिन इंप्रूवमेंट का काफी स्कोप दिख रहा था. पिछले एक महीने में बिकॉज ऑफ इनपुट प्राइस गोइंग अप इन द वेजिटेबल्स जो आपने बोला, टमाटर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आई थिंक ये जो पॉजिटिव मार्जिन इंप्रूवमेंट दिख रहा था वो थोड़ा सबड्यूट हो सकता है. मेरा कंसर्न ये है कि मार्केट माइट हैव फैक्टर्ड इन अ मच हायर मार्जिन इंप्रूवमेंट देन व्हाट एक्चुअली दिखेगा इन द नंबर्स. तो वहां पे आपका दूसरा एक प्राइस इंपैक्ट आ सकता है व्हेन द एक्चुअल नंबर्स आर डिक्लेयर्ड. द कंजम्पशन जो एग्री साइड ऑफ द इकोनॉमी में है, विच वी कॉल द रूरल कंजम्पशन, वो एक बड़ा एरिया है जो हम लोग बहुत अंडरवेट है. सो माय व्यू इज एनीथिंग जहां पे एग्री कंजम्पशन है, द रूरल कंजम्पशन है, वो एक बड़ा एरिया है जहां पे अंडरवेट रहना मेक्स सेंस फॉर द राइट रीजंस. अगर आप देखें जो मॉनसून है, समवेयर इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एक अनसीजनल रेन हुआ था जहां पे द एग्रीकल्चर गॉट इम्पैक्टेड. उसके बाद द कंसर्न वाज दैट एल नीनो होगा तो मॉनसून विल बी लेस, उसमें इम्पैक्ट आएगा. ऑन द कॉन्ट्री अभी जो देख रहे हैं कि नॉर्थ इंडिया में काफी सारा
areas में there has been very very heavy rain and that will again impact the agriculture. तो मेरे हिसाब से any sector और company जहाँ पे especially FMCG जहाँ पे too much of dependence on the rural consumption है, वो एक strict avoid है as of now, because वहाँ पे more than margin improvement, volume growth एक बड़ा factor होता है जो indicator होता है कि growth आ रहा है कि नहीं, because margin can swing between the quarters. Volume growth is something which is more sustainable. Investors को volume growth देखना चाहिए in the different FMCG companies to take a call that is the sector out of the woods or not. बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ और